Hello, Doctor. Welcome to Bharat AI. मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक महान लेखक थे। उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। उनकी कहानियां हमारे समाज का आईना होती थीं। वे समाज की सच्चाई को बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करते थे। प्रेमचंद सिर्फ कहानियां नहीं लिखते थे, बल्कि समाज को बदलना चाहते थे। उनके लेखन में समाज सुधार की झलक साफ दिखाई देती है। बड़े घर की बेटी भी ऐसी ही एक कहानी है। यह कहानी परिवार के महत्व और रिश्तों की गहराई को बखूबी दर्शाती है। ये कहानी हमें एक परिवार के अंदर के रिश्तों को समझाती है। इसमें प्रेमचंद ने परिवार के सदस्यों के बीच के संबंधों को बहुत ही संवेदनशीलता से उकेरा है। यह कहानी आनंदी नाम की एक लड़की की है। आनंदी एक अमीर और इज्जतदार परिवार से है। उसकी शादी लाला भोलानाथ से होती है। भोलानाथ एक बड़े परिवार के बड़े बेटे हैं। परिवार में भोलानाथ के अलावा उनके छोटे भाई भिक्खू और उनकी मां भी रहते हैं। भिक्खू गुस्सैल और जिद्दी है। उसे अपने बड़े भाई से जलन होती है और धीरे धीरे यही जलन नफरत में बदल जाती है। आनंदी एक अच्छी भारतीय औरत है। वह अपने घर को स्वर्ग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो सुशील, संस्कारी और हिम्मती है। अपने बड़ों का आदर और बच्चों को संस्कार सिखाना उसकी प्राथमिकता है। ससुराल आकर वो सबको अपना परिवार मानती है। हर रिश्ते को दिल से निभाती है। यहाँ तक कि भिक्खू की कड़वी बातें भी वो बर्दाश्त करती है। उसकी सहनशीलता और धैर्य अद्वितीय हैं। वो मानती है कि परिवार में प्यार और समझदारी से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। हर समस्या का समाधान मिलजुल कर निकालती है। भिक्खू का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जाता है। उसकी नाराजगी का कोई अंत नहीं दिखता। वो छोटी छोटी बातों पर भोलानाथ से लड़ता है। हर छोटी बात पर बहस करना उसकी आदत बन गई है। उसे लगता है कि बड़ा भाई होने की वजह से भोलानाथ को उसकी ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। भिक्खू को लगता है कि उसकी बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। भिक्खू का गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब वो आनंदी का अपमान करता है। आनंदी के साथ उसका बुरा व्यवहार परिवार में तनाव को और बढ़ा देता है। आनंदी, जो हमेशा शांत रहती है, भिक्खू के बुरे व्यवहार से बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस घटना से परिवार में बड़ा झगड़ा हो जाता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और यह दरार गहरी होती जा रही है। भिक्खू के अपमान के बाद भी आनंदी अपना धैर्य नहीं खोती। वो जानती है कि अगर उसने भी गुस्सा किया तो परिवार टूट जाएगा। वो भिक्खू को समझाने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि भाई भाई का रिश्ता कितना पवित्र होता है। वो उसे ये भी समझाती है कि गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे आनंदी का धैर्य और समझदारी भिक्खू पर असर करने लगते हैं। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जहां भाई भाई आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं। घमंड और स्वार्थ की वजह से रिश्ते टूटते जा रहे हैं। ऐसे में आनंदी का किरदार हमें सिखाता है कि धैर्य, समझदारी और प्यार से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिवार में सम्मान, समझदारी और धैर्य बहुत जरूरी है। किसी भी परिस्थिति में हमें अपना संयम नहीं खोना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके सुझाव और विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हम जल्द ही एक और शानदार कहानी के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।